हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार सीडिंग क्या होता है, इसे आप कैसे कर सकते हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों देखिए, आधार सीडिंग का मतलब होता है आपके बैंक के साथ में आधार कार्ड का लिंक होना। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये उत्तर मैंने आपको दे दिया कि आधार सीडिंग क्या होता है। तो आपके बैंक के साथ में आधार कार्ड का लिंक होना ही क्या कहलाता है, आधार सीडिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है दोस्तों। तो आधार सीडिंग करने का दो तरीका है, एक ऑनलाइन तरीका और दूसरा ऑफलाइन तरीका। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन तरीका क्या है और ऑफलाइन तरीका क्या है। ठीक है, तो ये दूसरा भी मैंने आपको उत्तर दे दिया। तीसरा जो प्रमुख प्रश्न होता है दोस्तों कि आधार सीडिंग के फायदे क्या होते हैं। तो देखिए, आधार सीडिंग का जो फायदा होता है, अगर एक बार आप आधार सीडिंग करवा लेते हो तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। जैसे कि जितने भी सरकारी पैसे होते हैं, जैसे कि आपका पीएम किसान का पैसा हो, एलआईसी में अगर आपने जमा किया हुआ है पैसा, अगर उसे रिलीज करवाना है तो वो आपका आता है। उसके बाद गैस सब्सिडी या फिर जितने भी प्रकार के छात्रवृत्ति होते हैं। अल्टीमेटली अगर कहा जाए दोस्तों, तो जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू पैसे आपके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, वो सारे पैसे आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल जो लोगों के मन में रहता है दोस्तों कि क्या आधार सीडिंग जो है वो हम 2 या 3 बैंक के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का 2 से 3 से 2 या 2 से अधिक भी खाता हो सकता है। मान लीजिए मेरा ही, ठीक है, मेरा जो है वो 3 बैंक के अंदर खाता है। मान लीजिए मेरा बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। तो क्या मेरा तीनों बैंक के अंदर आधार लिंक हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ऑब्वियस सी बात है, तीनों बैंक के अंदर आधार लिंक किया जा सकता है, लेकिन आधार सीडिंग जो है वो केवल एक बैंक के साथ में होता है। आधार सीडिंग केवल आपका एक ही खाते के अंदर होता है, जिसमें आपका सभी सरकारी पैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका कितने भी बैंक के अंदर खाता हो, कितने भी बैंक के अंदर आपका आधार कार्ड लिंक हो, लेकिन जो आधार सीडिंग होता है दोस्तों, वो एक ही खाते के अंदर होता है और एक ही खाते के अंदर आपका जितने भी सरकारी योजना के तहत पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो आपको मैं चारों क्वेरीज का यहाँ पे सॉल्यूशन बता चुका हूँ। अब मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके बताने वाला हूँ आधार सीडिंग करने का। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये चारों जो प्रश्न है उसको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। पहला प्रश्न मैंने क्या यहाँ पे दिया था, तो आधार सीडिंग क्या है, इसका उत्तर मैंने क्या बताया आपको। तो आधार कार्ड का आपके बैंक के साथ में लिंक करना ही आधार सीडिंग कहलाता है। दूसरा जो प्रमुख प्रश्न था दोस्तों कि आधार सीडिंग कैसे करते हैं, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन भी बताने वाला हूँ और ऑफलाइन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आधार सीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो आधार सीडिंग यदि आप एक बार करवा लेते हो तो जितने भी सरकारी स्कीम के पैसे होते हैं वो डायरेक्टली आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ऑफलाइन तरीका बता देता हूँ आधार सीडिंग करने का। ठीक है, तो देखिए, आपको ना जिस भी बैंक के अंदर आपका यहाँ पे आधार कार्ड को सीडिंग करवाना है, जिस भी बैंक खाते के अंदर आपको आधार कार्ड का लाभ लेना है, ठीक है, जिस भी बैंक के अंदर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, उस बैंक में एक आपको आवेदन देना होगा। ठीक है, आवेदन में आपको क्या लिखना है, तो सिंपली दोस्तों आवेदन में आपको लिखना है कि सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक। यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना है। उसके बाद शाखा का नाम, जहाँ पे भी शाखा आपका होगा उस शाखा का नाम यहाँ पे आप लिख दें। उसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय के अंदर लिखना है बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक करने के संबंध में। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको फुल स्टॉप देना है। आगे लिखना है कि मेरा खाता संख्या, जो भी होगा आपका खाता संख्या वो आपको लिख देना है। उसके बाद फुल स्टॉप, मुझे सरकारी योजनाओं के लाभ लेने हेतु अपने खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पैरा चेंज करना है और पैरा चेंज करने के बाद दोस्तों आपको लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे खाते को आधार कार्ड से लिंक करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद आपको लिखना है आपका विश्वासी। उसके बाद नाम यहाँ पे डाल देना है, खाता नंबर लिख देना है और आधार संख्या लिख देना है। ठीक है,
इतना आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र के साथ में आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के जाना है और बैंक में आपको जमा कर देना है। 24 घंटे के भीतर भीतर दोस्तों आपका आधार कार्ड आपके बैंक के साथ में सीड हो जाएगा और आपका आधार सीडिंग एक बार हो जाने के बाद आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका ऑफलाइन तरीका हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ बैंक ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि ऑनलाइन तरीका प्रोवाइड करवाते हैं आधार सीडिंग करने का। जैसे दोस्तों एक बैंक आपका पीएनबी है। ठीक है, पीएनबी के अंदर यदि आपका खाता है तो सिंपली आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और टाइप करना है आधार लिंक पीएनबी। ठीक है, क्या टाइप करना है? आधार लिंक पीएनबी। ठीक है, आधार लिंक पीएनबी ये आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हो दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे ही पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है इसका ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और देखिए यहाँ पे आप जो है 2 से 3 स्टेप के अंदर ही अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पे आप एक पेज के ऊपर आ जाते हो और इस पेज की सहायता से आप देखिए मात्र 3 स्टेप के अंदर अपना आधार सीडिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है वी सजेस्ट द फॉलोइंग। सबसे पहला आपको क्या करना है स्टेप 1 के अंदर तो अकाउंट नंबर आपको डालना है। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है। कंटिन्यू वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को वैलिडेट करना है। देखिए ये पहला चरण हो गया, आपको उस ओटीपी को वैलिडेट करना है। दूसरा में क्या होगा कि आपको जो है वो आधार कार्ड के पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। फिर आधार कार्ड के द्वारा एक ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ जाएगा। फिर उस ओटीपी को आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है यानी कि इंटर करना है और कंटिन्यू वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो सक्सेसफुली आपका आधार कार्ड आपके पीएनबी बैंक के साथ में लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा पीएनबी का प्रोसेस। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो है मान लीजिए खाता इंडियन बैंक के अंदर है। ठीक है, तो आपको सिंपली सर्च करना है ब्राउजर पे आकर के आधार। ठीक है, आधार लिंक, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ आधार लिंक। उसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक, तो ये आ चुका है। उसके बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। पहले नंबर पे ही इसका साइट आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन बैंक का ऑनलाइन आधार सीडिंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों एक नए पेज के ऊपर आ जाते हो। इस पेज में देखिए यही जो सेम प्रोसेस पीएनबी में था पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, वही प्रोसेस यहाँ पे आपका इंडियन बैंक के अंदर भी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अकाउंट नंबर, तो भाई अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। सबमिट वाला बटन देखिए आई एग्री कंसेंट फॉर्म, इसको कंसेंट दे देना है, परमिशन दे देना है यानी टिक कर देना है और सबमिट वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस ये होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहां से आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद उस ओटीपी को भी आपको वैलिडेट करना है और उसके बाद सक्सेसफुली आपका इंडियन बैंक के अंदर जो आपका आधार सीडिंग है वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से कुछ और बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ बैंक है जो कि आपको ऑनलाइन ये सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जैसे बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक जो है वो आपको ऑनलाइन ये फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका इन बैंकों के अंदर खाता है तो आपको ऑफलाइन ब्रांच जाना है और ब्रांच में जाकर के आपको मैंने जो ऑफलाइन तरीका बताया है कि आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन पत्र भी लिखना मैंने आपको सिखाया। आवेदन पत्र के साथ में आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना है और फिर जाकर के आपको अपना आधार सीडिंग करवाना है, आधार लिंक करवाना है। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी दे दी है। फिर भी दोस्तों अगर आधार सीडिंग से लेकर के या फिर आधार लिंक से लेकर के कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको ये भी यहाँ पे बाइसर्केट कर दिया कि आधार सीडिंग और आधार लिंक होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आधार सीडिंग का मतलब हो जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको जिस खाते में दिया जाता है, बाकी आधार लिंक जो है वो आप अपने सभी बैंकों के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट सब का सब जो है जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आधार सीडिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे आप कैसे सीड करवा सकते हो, उसके बाद इसके क्या क्या लाभ आप ले सकते हो, तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे दिया हूँ मैं। फिर भी दोस्तों कोई इशू रह जाता है इसकी रिगार्डिंग, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रश्न हैं आधार सीडिंग से लेकर के
या फिर आधार कार्ड से लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं निश्चित तौर पे आपके सभी सवालों का, सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।